बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास हमने अल्कोहल्स के हवाले से 2 टेस्ट डिस्कस करने हैं, लुकास टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट। टेस्ट से मुराद ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको हम आसानी से लेबॉरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं और वो हमें कोई विजिबल इंडिकेशन देते हैं उस रिएक्शन के बारे में कि रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हुआ है या नहीं, और उस इंडिकेशन से हम कोई रिज़ल्ट जो है वो इन्फर कर सकते हैं, अक्स कर सकते हैं। पहला टेस्ट है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट यूज़ किया जाता है टू डिफ्रेंशिएट अमंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। यानी कि अगर आपको कोई 3 डिफरेंट टाइप की अल्कोहल्स दी जाएं और आपसे कहा जाए कि आप आइडेंटिफाई करें कि इनमें से कौन सी प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सी सेकेंडरी और कौन सी टर्शियल अल्कोहल है, तो जाहिर है कि विजिबली सिर्फ उन केमिकल्स को देख के तो हम नहीं बता सकते कि इनमें से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल कौन सी है। तो हम कोई ऐसा रिएक्शन परफॉर्म करेंगे कि जिस रिएक्शन से हमें उनके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होने के बारे में इंडिकेशन मिल सके। तो उसमें सिंपलेस्ट रिएक्शन जो है वो है द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कंसनट्रेटेड HCl के साथ हम अल्कोहल्स को रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस का मतलब जो बिल्कुल मॉइस्चर फ्री हो। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में अल्कोहल्स जो हैं, तीनों टाइप की अल्कोहल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स रिएक्ट करती हैं कंसनट्रेटेड HCl के साथ, और तीनों का बिहेवियर जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है। उसी बिहेवियर की बना पे हम इन 3 अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास गिवन अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल होगी तो जब आप उसको रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो आपको इक्वेशन के मुताबिक आप देख रहे हैं प्रोडक्ट जो है वो एक अल्काइल हैलाइड बनेगा और साथ में वाटर। अब प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड जो है ये ऑयली लेयर की फॉर्म में बनता है। तो अगर तो ये ऑयली लेयर जो है तीनों टाइप की अल्कोहल्स ये ऑयली लेयर देती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। सेकेंडरी अल्कोहल भी रिएक्शन दे के अल्काइल हैलाइड बना रही है, ये भी जाहिर है कि ऑयली लेयर की फॉर्म में होगा। टर्शियल अल्कोहल भी इसी रिएक्शन के नतीजे में अल्काइल हैलाइड बना रही है, इसकी भी ऑयली लेयर होगी। लेकिन तीनों अल्कोहल्स को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? ऐसी अल्कोहल जिसमें HCl डालते ही फ़ौरन इन जो है ऑयली लेयर अपीयर हो जाती है आपके रिएक्शन मिक्सचर में या टेस्ट ट्यूब में, तो इसका मतलब ये है कि ये टर्शियल अल्कोहल है। यानी कि टर्शियल अल्कोहल जो है वो HCl के साथ फ़ौरन रिएक्शन कंप्लीट करके आपको प्रोडक्ट देती हैं। और अगर आप देखें कि अल्कोहल में आपने HCl डाला है लेकिन उसमें फ़ौरी तौर पे ऑयली लेयर नहीं बनी है, उसको कुछ देर के लिए रख दें, थोड़ी देर रखा रहने दें। 5-10 मिनट के बाद आप देखें अगर उसमें ऑयली लेयर बन गई है, इट मीन्स कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, अल्काइल हैलाइड बन चुका है, इट मीन्स दैट द अल्कोहल वाज द सेकेंडरी वन। और अगर 5-10 मिनट वेट करने के बाद भी ऑयली लेयर नहीं बनी है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उस टेस्ट ट्यूब को हल्के से गर्म करेंगे, हीट करेंगे। तो अगर हीटिंग पे ऑयली लेयर बन जाएगी, इट मीन्स कि वो प्राइमरी अल्कोहल है। तो इस टेस्ट की मदद से इस तरह से हम सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शियल अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यानी कि हम तीनों टाइप की अल्कोहल्स को 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में डालेंगे, उसमें जिंक क्लोराइड और कंसनट्रेटेड HCl हर टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। जिस टेस्ट ट्यूब में फ़ौरन से रिएक्शन होकर ऑयली लेयर बन जाएगी, इट मीन्स कि वो टर्शियल अल्कोहल है। जिस टेस्ट ट्यूब में ऑयली लेयर जो है वो 5 से 10 मिनट के बाद बनेगी, इट मीन्स कि वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और तीसरी टेस्ट ट्यूब में आपको हीट करने के बाद ऑयली लेयर मिलेगी तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लुकास टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियल अल्कोहल। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है अल्कोहल्स के हवाले से वो है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है ये यूज़ किया जाता है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेथनॉल एंड एथनॉल। कि आपको 2 अल्कोहल दी जाएं और आपसे कहा जाए कि आप आइडेंटिफाई करें इनमें से कौन सी अल्कोहल मेथनॉल है और कौन सी एथनॉल है। तो इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट को। आयोडोफॉर्म टेस्ट इसका जो है वो केमिकल आयोडोफॉर्म के नाम पे रखा गया है क्योंकि इस रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट जो बनती है वो आयोडोफॉर्म होती है। CHI3 इसका फार्मूला है और इसके
ये जो आयोडोफॉर्म है इसके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं येलो कलर के, जो कि टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाते हैं। तो यही इस टेस्ट की इंडिकेशन है कि अगर रिएक्शन हुआ है तो इट मीन्स के येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, और अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो कोई येलो प्रेसिपिटेट्स नज़र नहीं आएंगे। तो रिएक्शन परफॉर्म हम कैसे करेंगे? हम गिवन सब्सटेंस जो भी आपको अल्कोहल दी गई है उसमें हम आयोडीन डालेंगे और थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। तो अगर तो येलो क्रिस्टल्स बनते हैं तो इट मीन्स कि आपकी अल्कोहल जो है, गिवन अल्कोहल वाज एथेनॉल। आयोडोफॉर्म रिएक्शन जो है वो सिर्फ एथेनॉल देती है, मेथनॉल ये रिएक्शन नहीं देती। देखें, एथेनॉल है, उसमें आपने आयोडीन डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो प्रोडक्ट्स क्या बनती हैं? मेन प्रोडक्ट बनती है आपके पास ये आयोडोफॉर्म CH3, इसके येलो प्रेसिपिटेट्स होंगे, साथ में सोडियम फॉर्मेट, सोडियम आयोडाइड और वाटर वगैरह बनेंगे। लेकिन यही रिएक्टेंट्स जब आप ऐड करेंगे मेथनॉल में तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई येलो प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। तो ये डिस्टिंक्शन है बिटवीन मेथनॉल एंड एथेनॉल, दैट एथेनॉल ऑन रिएक्टिंग विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ sodium hydroxide gives yellow precipitates of iodoform, and methanol does not give this reaction। तो ये रिएक्शन जो हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इनको लाजमी याद करना है कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स में, और कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम मेथनॉल और एथेनॉल में।